Welcome back everyone. I am Kumar Satyam. I got AII 22 in J Advanced 2020 and currently I am a second year CSE undergrad at IIT Bombay. So इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने इंटीग्रल कैलकुलस के अंडरस्टैंडिंग और अप्रोचेस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब करा है और वो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे मिलती रहे. सो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट पे आऊंगा वो है कि इंटीग्रल आप किस फील्ड में आपको क्लास 12 या क्लास 11 में आपके जेई प्रिपरेशन के दौरान किस किस सब्जेक्ट्स में कहाँ कहाँ मिलने वाला है. सो सबसे पहले नेवरदलेस मैथ्स में ही वो चैप्टर्स हैं तो मैथ्स में तो आने ही वाले हैं. सेकेंड आपको फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशन मिलेगा. थर्ड है केमिस्ट्री. अगर कोई बच्चा ऐसा सोचते हैं कि केमिस्ट्री में नहीं आने वाला तो मैं आपको ये बताता हूँ कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस आता है. सो उसमें अगर एग्जांपल के तौर पे मैं देखूँ तो आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देख सकते हो. तो जे एडवांस में बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे मींस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने हाइपोथेटिकल एक ग्राफ बनाया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंटीग्रल वगैरह से यूज करना सिखाया. सो ये बात रही जेई प्रिपरेशन के टाइम पे. अगर आप कॉलेज में जाते हो तो आपको इंटीग्रल ऑलमोस्ट हर ब्रांच में यूज आने वाला है. सो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऑल मींस ऑलमोस्ट किसी भी आईआईटी के मींस कॉलेज में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया जाएगा. सो इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक्स तो कवर कराया जाएगा जो आपने जेई प्रिपरेशन में करा, साथ में कुछ एडवांस मींस टॉपिक्स भी आपको डिस्कस किए जाएंगे. सो सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जेई प्रिपरेशन के लिए हार्डकोर तैयारी कर रहे हो, मींस आप बिल्कुल जेई एडवांस 4 देना चाहते हो, टॉप 1000 या टॉप 500 रैंक आना चाहता है, तो आपको इस वीडियो के साथ साथ आप मींस मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन्हें फॉलो करना है. साथ में आपको इंटरनेट पे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इंटीग्रल के देखने हैं जैसे कि जो कॉलेज लेवल पर के हैं, उन्हें आप मींस किसी साइट पे स्टैक एक्सचेंज पे क्वेश्चंस उनके देखो, अच्छे क्वेश्चंस जो टफ क्वेश्चंस है उन्हें फॉलो करते रहो. फिर आप चाहो तो वेब विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो. सो आपको मींस क्लास जेई प्रिपरेशन के पोर्शन से आगे बढ़ करके भी इंटीग्रल को देखना पड़ेगा अगर आप हार्डकोर तैयारी कर रहे हो तो. और अब मैं मींस डिस्कस करूंगा कि जनरली बच्चों का क्या कैसा अप्रोच होता है इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ. सो अगर मैं ये बताऊं कि क्लास 11th में इंटीग्रल कैलकुलस बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है. सो ऑलमोस्ट क्लास 11th के जो फिजिक्स वाले पोर्शन है उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंटीग्रल किस तरीके से यूज करा जा रहा है, जो कि मींस काइंड ऑफ ये ब्लर्ड लाइन जो है वो क्लियर होता है क्लास 12th में जाके. तो वो क्लास 12th का पोर्शन का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल है वो आप क्लास 11th में कवर कर लिया करो. सेकेंड है कि क्लास 12th में जाने के बाद वो जब मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वो उन्हें काइंड ऑफ ये बताया जाता है डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव. सो बहुत सारे बच्चों का ये माइंडसेट हो जाता है कि इंटीग्रल इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव. हमें सर्च करना है उनके ऐसे डेरिवेटिव्स जिनका सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन है. सो ये अप्रोच जो इंटीग्रल का है वो बिल्कुल गलत है. आप ये नहीं सोच सकते हो कि मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पर्टिकुलरली कोई एंटी डेरिवेटिव के तरीके से आप बैक ट्रैक करके आप उसके आंसर ला सकते हो. सो इसके बाद कुछ कुछ लोगों का ये मींस माइंडसेट हो जाता है कि इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ बुक में या तो एनसीईआरटी या फिर कोई साइड टेक्स्ट बुक, उनमें बहुत सारे अप्रोचेस लिखे रहते हैं कि इफ दिस इज द केस देन यूज दिस, इफ दिस इज द केस देन यूज दिस. सो उन्हें लगता है कि केवल यही 10 या 15 जो रूल्स हैं वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के हैं और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले. तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जे एडवांस में कि उन्होंने डायरेक्ट इन सारे रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हो. वो मिक्स करते हैं चीजों को, मींस 2-3 रूल्स को मिक्स कर देंगे या फिर ऐसे कुछ मींस डिफरेंट क्वेश्चन देंगे जो कि आपका अगर दिमाग स्ट्राइक करा तो आप एक स्टेप करोगे उसके बाद आपको वो बिल्कुल इजी लगने लगेगा. सेम गोस फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, वहां पे भी कुछ पर्टिकुलर 8-9 रूल्स होते हैं. एनसीईआरटी में वो सारे रूल्स हैं कि कैसे आप उनके जो लिमिट्स हैं उन इंटीग्रल के उन्हें कैसे इंटरचेंज कर सकते हो, कैसे a+b-x ला सकते हो अंडर टर्म में. तो वो सारे रूल्स को बहुत सारे बच्चे मींस काइंड ऑफ
बाइबल की तरह मानते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी में से आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेई एडवांस में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे मींस आपके लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। सो मैं ये बताऊंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे, वो ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस अपना जो है वो टॉप मोस्ट रखना है, मींस प्रायोरिटी आपका होना चाहिए प्रैक्टिस पे। आपको रूल्स तो उन्हें याद करना ही है। अगर आप प्रैक्टिस करो, आपको कुछ नए क्वेश्चन आए तो आप उन्हें नोट डाउन करो, उनके कुछ पॉइंट्स जो कि आपको नए लगे उन्हें आप नोट डाउन करो अपने एक अलग से पर्सनल नोट्स में। तो अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन आता है कि जनरल जे एडवांस का क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, इनडेफिनिट या डेफिनिट में। तो मैंने जैसे इनडेफिनिट में बताया, उन्होंने 2-3 रूल को क्लब करना है या तो 2-3 सब्जेक्ट टॉपिक्स को क्लब करना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री विथ कोऑर्डिनेट को क्लब करके वो इंटीग्रल पूछ सकते हैं इनडेफिनिट का। डेफिनिट में अगर मैं बात करूं तो और जैसे भी क्वेश्चन जे एडवांस में आते हैं, अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे या तो लिमिट्स में या तो अंदर में जो एक्चुअल जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, जो इंटीग्रेंड है उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करोगे वो सॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में कि आप क्या कर रहे हो और आगे चल के वो क्या रिजल्ट देगा, ताकि वो आपके इंटीग्रल को इजी कर रहा है या नहीं इजी कर रहा है। अब ये नेक्स्ट मैं टिप जो आपको दूंगा स्ट्रेटेजी वो रहेगी कि आप जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते हो इंटीग्रल के लिए, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे ही जैसे आप फर्स्ट बिगिनर की तरह थ्योरी पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप साथ में क्वेश्चंस भी करते रहो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक बुक एडवाइस करूंगा जो जी तिवानी की बुक है, मींस सिंगेज पब्लिकेशन की। उसमें थ्योरी कहीं कहीं पे 2-3 थ्योरी एक साथ क्लब्ड है और उसके एग्जाम्पल्स मीन्स थोड़े कम है। तो मैं इसमें आपको प्रेफर करता हूँ कि आप अमित एम अग्रवाल की अरिहंत वाली बुक से पढ़ो, इंटीग्रल कैलकुलस की बुक से पढ़ो। उसमें क्या है कि थ्योरी है, उसके नीचे में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इजी एग्जांपल्स है, टफ क्वेश्चंस भी है। आप उन्हें सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट थ्योरी पे जाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया मिलते रहेगा कि आप जो थ्योरी पढ़े उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। फिर मैं अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सॉल्यूशंस देखते हैं कि नहीं। सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए तो वो सही है कि नहीं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। सभी लोगों को एक्सपीरियंस गेन करना होता है इंटीग्रल कैलकुलस में। आप जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ही अच्छा तरीके से आप नए क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फंस गए तो आप ट्राई करो उसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय मैनर में देखने का। फर्स्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट 2 लाइन पढ़ा, उसमें कुछ एक हिंट मिला, अगर आपको उससे कुछ मीन्स आइडिया आता है कि अच्छा मैं इस हिंट को यूज करके आगे सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हुआ तो नेक्स्ट हिंट पे जाओ, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखनी कोई बुरी बात नहीं है, बट सॉल्यूशन से आपको कोई नया पॉइंट मिला जो कि आप नहीं जानते थे, या फिर ऐसा कोई पॉइंट जो कि मीन्स जो पॉइंट आपने पढ़ रखा है उसे उसका नया एप्लीकेशन आपको पता चला, तो उसे अपने पर्सनल नोट्स में लिख लिया करो, ताकि आपका ये जो नोट्स है उसे आप बाद में रेफर कर सको कभी भी रिवीजन के टाइम पे। क्योंकि अगर जे एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन उसी टाइप का आता है जो आपने पहले कर रखा है, वो आपके पर्सनल नोट्स में है और आप उसे बार बार रिवाइज करते हो, तो आपका वो जे एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्ट 2 या 3 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एक और पॉइंट आता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई भी रेफरेंस बुक को मींस ट्रैक करने से पहले आप पहले एनसीईआरटी के सारे थ्योरी को कवर कर लो, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कवर कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। ये 3 चीज करने के बाद थ्योरी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 3 चीज कंप्लीट करने के बाद ही आप किसी रेफरेंस बुक के प्रॉब्लम्स पे मीन्स जाने का ट्राई करो। क्योंकि अगर आप थ्योरी के टाइम पे चाहो तो एनसीईआरटी को भी कर सकते हो और जो रेफरेंस बुक है उसके एग्जांपल्स को भी कर सकते हो, बट जब रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस कर रहे हो उसके पहले मेक श्योर आपने एग्जाम्पलर कंप्लीट कर रखा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखा है। और जो आप मींस ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रखते हो रेफरेंस बुक के, तो मैं आपको ये बोलूंगा हर स्टेप पे अपने लिमिट को इंक्रीज किया करो। अगर आपने एक एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया तो ओके मैं अब एग्जाम्पलर कर रहा हूँ, एग्जाम्पलर हो गया तो अब मैं रेफरेंस बुक कर रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक हो गया तो मैं कोई दूसरा रेफरेंस बुक कर रहा हूँ, या फिर डीपीपीज कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, अगर वो कंप्लीट हो गया तो मैं कोई दूसरा बुक कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसमें एक फाइनल बुक बताऊंगा, एक समीर बंसल की बुक आती है
आप उसे मींस कंसल्ट कर सकते हो इंडेफिनिट और डेफिनिट के लिए। मैंने पर्सनली अपने जेईई एडवांस रिवीजन के टाइम पे समीर बंसल की बुक को 3 बार बनाया था, तो वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है आपके रिवीजन फेज के लिए। सो आप फाइनल स्टेप पे समीर बंसल की बुक को ट्राई कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप चाहो तो जीएमपी यूज कर सकते हो, ग्रैंड मास्टर्स पैकेज को। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो ट्राई करो जेईई एडवांस मींस प्रीवियस जेईई क्वेश्चन पेपर्स में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे उन्हें ट्राई बनाने की। और इन सब को बनाने के साथ साथ आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बनाने ही हैं। फिर क्या आता है, हाउ मच थ्योरी शुड यू रीड। अगर आप देखोगे कि अलग अलग जेईई मींस प्रिपरेशन की जो बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज है। आप कितना थ्योरी पढ़ो, आप कितने तरीके के टूल्स यूज करो। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल is nothing but tools. Gain your tools as much as you can. So अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप देखते हो कि बाहुबली मूवी थी, उसमें फाइट सीन हो रहा था, तो लोग बिना हथियार के नहीं जाते। अगर आपके पास बहुत तरीके के हथियार हैं तो वो अच्छी बात है। तो ये काइंड ऑफ एक हेल्प आपको मिल जाएगा अगर आप डिफरेंट टूल्स को गेन करो। सो अगर आप बहुत सारे थ्योरी पढ़ते हो तो ऐसा भी नहीं हो कि थ्योरी का एक्सेस हो जाए। ट्राई करो कि आपके पास अपने दोस्तों के कंपैरिजन में या आपके क्लास में जैसे जितना पढ़ाया गया उसके रिस्पेक्ट में लगभग 25% ज्यादा टूल्स हो। आप अपने दूसरे रेफरेंस बुक से देख सकते हो। तो वो टूल्स आपको क्या हेल्प करेंगे कि वैसे क्वेश्चन जो आपने आज तक नहीं देखे हैं उन्हें अप्रोच करने में आपको हेल्प करेंगे। सो अगर मैं बताऊं बेस्ट रिसोर्स, तो मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट रिसोर्स लगा वो था मेरे टीचर्स के द्वारा दिया गया नोट्स। वो तो मींस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी मेरी। फिर सेकंड ये पे मैं रेफरेंस बुक पे जाता था। रेफरेंस बुक में मैं अमित अग्रवाल की बुक बनाता था। फिर मींस जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन बनाए थे मैंने प्रीवियस ईयर के। साथ में समीर बंसल की बुक को मैंने टच किया था। सो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे जो पर्सनल मींस टीचर्स के द्वारा दिए गए नोट्स थे, मैं उनके पीडीएफ वर्जन को इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल के लिए दोनों के पीडीएफ वर्जन्स को मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक ड्राइव लिंक उनके। इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ रहेगा, वो आपको फ्रीली एक्सेसिबल है। सो आप चाहो तो उन्हें पढ़ सकते हो। इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे आपको मीन्स आइडियाज मिलेंगे किसी एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के। सो ट्राई करो उतना ही ग्रास्प करने के जितने आपके कंट्रोल में हो, आप जिन पे कमांड रख सकते हो। और उनके सारे एप्लीकेशन को ट्राई करो मींस फाइंड आउट करने के। उनके सारे मींस क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को मींस टच करने की कोशिश करना। और लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा कि जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें कुछ नहीं मायने रखता है, बस आपका प्रैक्टिस मायने रखता है। आप कितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप कितना टाइम डिवोट करते हो, आप कितना अपने आप को सेल्फ करेक्शन करते हो। मींस नए क्वेश्चन बना करके उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके सॉल्यूशन देख करके उसमें से आपने क्या टेक अवे किया। ये सारी चीजों का आप एक काइंड ऑफ मींस ट्रैक रखा करो कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से इन सारे पॉइंट्स को लिया, इस पर्टिकुलर डीपीपी से मैंने इन नए पॉइंट्स को लिया। और फाइनली आप चाहो तो हर एग्जाम के पहले अपने रिवीजन फेज के टाइम पे उन उन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लो या 2-3 बार रिवाइज कर लो। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जेईई एडवांस में आपको इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करने में। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और फाइनली आप रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में वो बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।